Hello friends, welcome back to the channel. In last video, we had already studied the introduction of hire purchase, concepts with examples, important accounting terms with some journal entries. If you face any kind of problems or errors in understanding the introductory lecture number 1 in any area, feel free to write in the comment sections. Or if you like the video, do like, subscribe and share. So now today in this video we will be doing some illustrations on hire purchase, so be ready with pen and calculator for some numerical illustrations. मैंने हायर परचेज का सॉफ्ट कॉपी अटैच किया हुआ है इन डिस्क्रिप्शन एरिया, पहले डाउनलोड कर लीजिए फिर वीडियोस के साथ सॉल्व कीजिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सम नंबर वन जैसा कि है, रामानुज परचेजेस अ जनरेटर सेट फ्रॉम होंडा लिमिटेड ऑन हायर परचेजेस सिस्टम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. कैश प्राइस दिया हुआ 30,000, पहले लिख लेते हैं. कैश प्राइस है 30,000. ठीक है. 12,000 पेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब डाउन पेमेंट हम लोग दे रहे हैं 12,000 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. ठीक है, वो भी कब? ऑन 1 अप्रैल 2000. अब बोल रहा है क्या? बैलेंस वुड बी पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹6,000 ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा? 6% पर एनम ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. तो आपको बोलता है शो द कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट एंड हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स. सबसे पहले देखिए, सामान बेसिकली क्या है? जनरेटर सेट खरीद रहा है रामानुज होंडा लिमिटेड से. तो रामानुज हो गए हायर परचेजर, होंडा लिमिटेड हो गया हायर वेंडर. सामान का कैश प्राइस दिया हुआ ऑलरेडी 30,000. 12,000 आप डिलीवरी के वक्त दे रहे हैं, मतलब डाउन पेमेंट. मतलब बाकी कितना रह गया? 18,000. एक बार देख लीजिए. कैश प्राइस अगर 30,000. ठीक है. अभी अगर आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं 12,000, तो आउटस्टैंडिंग कितना रह जाएगा? आउटस्टैंडिंग रह जाएगा 18,000. ठीक है. इसको आपको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है. तो एक एक इंस्टॉलमेंट्स आपका कितने रुपए का बनेगा? 6,000 का. समझ में आ गया? लेकिन ये याद रखिएगा, ये बेयर इंस्टॉलमेंट है, मतलब ये ओनली प्रिंसिपल है. ठीक है. इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट आपको अलग से देना है. देखिए वहां पे लिखा हुआ है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट. इसमें इंटरेस्ट ऐड करके आपको देना है. ठीक है. एनुअल इंस्टॉलमेंट सर ध्यान दीजिएगा, और 6% पर एनम करके है. तो आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट का पोर्शन निकालना है और हायर परचेस प्राइस निकालना है. तो देखिए कैसे कैलकुलेशन आप कीजिएगा. सबसे पहले आप ऐसे सोचिए, 3 ईयर्स का सम है ये, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का सम है. तो आप फर्स्ट ईयर आप ऐसे पकड़िए, फर्स्ट ईयर. ठीक है. तो आपने सबसे पहले कैश प्राइस 30,000 का सामान लिया हुआ है. डाउन पेमेंट आपने दिया है 12,000, तो 18,000 आपका आउटस्टैंडिंग रह गया. इस आउटस्टैंडिंग पे पहले 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो वो इंटरेस्ट आपको देना है. तो आपका अमाउंट और ड्यू बढ़ जाएगा. एड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का. इंटरेस्ट आपको कितना देना है? आउटस्टैंडिंग पोर्शन पे देना है. तो ये रहा 18,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट. 18,000 पे आपको 6% आपको इंटरेस्ट देना है. तो 18,000 का 6%, कैलकुलेटर रखिए सामने. 18,000 इंटू 6% आपका आ रहा है 1080, 1080. तो आप यहाँ लिखिए 1080. तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया 19,080. अब आपका फर्स्ट ईयर के एंड में आपको इंटरेस्ट आपका चार्ज हो गया है. अब आपको फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो आप उसको पे करेंगे. तो लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इससे क्या होगा? आपका ड्यू लेस होगा. आपको हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का देना है? 6,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको 1080. तो टोटल आपको कितना देना पड़ रहा है? 7080. तो 19,080 लेस 7,080 पेमेंट देने के बाद, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपका 12,000 अमाउंट ड्यू रह गया. ये हो गया अमाउंट ड्यू फर्स्ट ईयर एंड में. ठीक है. अब आपको सेकेंड ईयर कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको 3 ईयर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है. 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में. तो सेकेंड ईयर में आप फिर से लिखेंगे क्या? आपका 12,000
अमाउंट ड्यू है ओपनिंग डेट पे। अब आपको 1 साल बाद आपको फिर से इंटरेस्ट आपका ड्यू हो जाएगा, तो आपका अमाउंट फिर ड्यू बढ़ जाएगा, ऐड इंटरेस्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे 12,000 जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ओपनिंग डेट पे, उसके ऊपर आपका 6% इंटरेस्ट बन रहा है। तो 12,000 का 6% देखिए कितना हो रहा है, 720। तो आपका सेकेंड ईयर एंड में आपका अमाउंट ड्यू हो गया है 12,720 रुपया। अब आप इसमें से सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। कितना अमाउंट ड्यू हो गया था इंटरेस्ट के बाद, 12,720 रुपये। आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी कितना देना है, 6,000 आपका प्रिंसिपल, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा था, 720 रुपये। 6,000 और 720 मतलब 6,720। तो 12,720 लेस 6,720 पेमेंट देने के बाद ये बच रहा है 6,000। ये हो गया बैलेंस ड्यू। सेकेंड ईयर के एंड में इतना बैलेंस ड्यू हो गया। अब आपको थर्ड ईयर फिर से इंटरेस्ट ड्यू करना है, ऐड इंटरेस्ट ड्यू। तो 6,000 अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, इसके ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट दिखाना है। 6,000 का 6% इंटू 6% हो गया आपका 360। तो आपका थर्ड ईयर के एंड में आपका टोटल बैलेंस ड्यू हो गया 6,360। और जैसा कि आपको पता है थर्ड इंस्टॉलमेंट देना है आपको, ये आपका आखिरी इंस्टॉलमेंट है। पेमेंट देते ही आपका लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो आप ये लिखेंगे, आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 6,000 प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट आपको टुगेदर विद देना था 360 रुपया, यानी 6,360 पेमेंट देने से ही आपका लाइबिलिटी खत्म। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। अब आपसे अगर पूछ ले कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, तो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सारा इंटरेस्ट जितने भी आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे किए हैं उसको आप जोड़ दीजिए। तो पहले इंस्टॉलमेंट में अगर मैं गौर करूं तो पहला इंस्टॉलमेंट में मेरा इंटरेस्ट कितना था, 1,080। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट था 720, और थर्ड में हो गया आपका 360 रुपये। तो आप सबको जोड़ दीजिए तो टोटल इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा। तो लिखिएगा 1,080 प्लस 720 प्लस 360। इसको अगर आप जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा टोटल इंटरेस्ट आपका कितना है। 1080 प्लस 720 प्लस 360 हो जा रहा है आपका 2160। ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट जो आपने हायर परचेज ट्रांजैक्शन में पे किया है। ठीक है। अब आपसे इसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है कि हायर परचेज प्राइस क्या होगा। मतलब ये जो जनरेटर सेट है जो आपने खरीदा है वो आपको कितने का पड़ा, तो हायर परचेज प्राइस कितना हो गया। अल्टीमेटली आप यही देखिए कि आपने क्या क्या पे किया है, जो आपने पे किया वही आपके लिए हायर परचेज प्राइस पड़ेगा। तो हमने डाउन पेमेंट दिया है, मैंने परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, तो उसने डाउन पेमेंट दिया है और प्लस इंस्टॉलमेंट्स उसने पे किया है, वैसा इंस्टॉलमेंट जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो, तभी तो पता चलेगा कि ये सामान आपको कितने का पड़ा। ठीक है। तो लिखिएगा डाउन पेमेंट आपने कितना दिया है, 12,000 रुपया, और प्लस आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे किया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है 7080 का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है 6720 का, और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने पे किया 6360। तो आप इसे टोटल सम कर दीजिए, सम अप कर दो। तो 7080 प्लस 6720 प्लस 6360, तो इंस्टॉलमेंट टोटल 20,160 रुपया दिया गया है और 12,000 रुपया डाउन पेमेंट। तो ये गाड़ी आपको ये जनरेटर सेट आपको पड़ गया 32,160 रुपए पे। समझ में आ गया। तो हायर परचेस प्राइस अगर आपसे निकालने के लिए पूछे तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये जो कैश प्राइस जो जो जनरेटर सेट जो मेरा 30,000 का था, वो अगर मैंने उसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे आ गया, अगर मैंने हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे उसे ट्रांजेक्शन पे लिया है, परचेज किया है, तो ये जनरेटर सेट मुझे 30,000 का चीज 32,160 रुपया पड़ गया, जिसमें आपको पता है कि 2,160 रुपये जो एक्स्ट्रा पड़ा है वो क्या चीज का है, इंटरेस्ट का पोर्शन है। चलिए नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 बनाते हैं सम्स। सम नंबर 2।
सम नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एज ब्रदर्स परचेजेस अ मशीन ऑन 1198 ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम पटेल ट्रेडर्स। 1198 को मशीन खरीदा है, कैश प्राइस आपको दिया हुआ है 15,000, कैश प्राइस दिया हुआ है 15,000, ठीक है। इनिशियल पेमेंट दिया हुआ 2,000 टू बी पेड ऑन द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, मतलब डाउन पेमेंट। इनिशियल पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, उसने 2,000 रुपया दिया है, ठीक है। और एंड द बैलेंस इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो बोलता है जो भी बैलेंस बचता है उसे हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे और हर एक इंस्टॉलमेंट 3,000 ईच करके होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब सम्स में पहले ही बता दिया कि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कितने का होगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 3,000 पर इंस्टॉलमेंट होगा, ऐसे करके 5 इंस्टॉलमेंट्स देने हैं। समझ में आ गया? एक एक इंस्टॉलमेंट्स 3,000 का है, ऐसे करके 5 इंस्टॉलमेंट्स आपको टोटल देने हैं। जब भी इस तरह का सम्स आएगा तो पहले आप एक चीज क्लियर कीजिए कि सम में जो भी इंस्टॉलमेंट्स है वो इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि वो इंस्टॉलमेंट्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। जैसे आप जब फर्स्ट वाले सम्स देख रहे थे तो उसमें जो भी था उसमें बोल रहा था कि जो भी बैलेंस पैसा होगा उसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट 6,000 करके पड़ेगा और आपको प्लस इंटरेस्ट अलग से देना है। समझ में आ गया? सब में क्या लिखा हुआ था फर्स्ट सम्स में, द बैलेंस शुड बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब अगर 30,000 का सामान है, 12,000 डाउन पेमेंट दे दिया तो 18,000 जो बैलेंस बचता है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट 6,000 का देना है टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के साथ देना है। मतलब 6,000 अगर आपका प्रिंसिपल पड़ा तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कीजिए, उसको जोड़ के आपको देना है। लेकिन अगर आप सेकेंड वाले सम्स में अगर आप देखें तो उसमें बोलता है क्या 15,000 कैश प्राइस का आपका मशीन है जिसमें आपको डाउन पेमेंट आपको 2,000 देना है और जो बैलेंस पैसा बचेगा मतलब 13,000 जो बचेगा वो पैसा कैसे देना है वो तो नहीं बताया, लेकिन सम्स में डायरेक्ट बोल रहा है कि हमको 3,000 पर एनम करके इंस्टॉलमेंट्स देने हैं, ऐसे करके 5 इंस्टॉलमेंट्स देने हैं। मतलब अगर देखा जाए कि सम्स का हायर परचेज प्राइस क्या हो सकता है तो हम ऐसे सोचेंगे कि डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, क्योंकि सम में पहले ही इंस्टॉलमेंट का रुपया बता दिया है, ठीक है। और देखने से ही एक चीज समझ में आ रहा है क्या कि मशीन तो 15,000 का है, मशीन 15,000 का है और आप दे कितना रहे हो 2,000 डाउन पेमेंट और 3,000 इंस्टॉलमेंट करके 5 दे रहे हो इंस्टॉलमेंट, तो 15,000 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो और 2,000 रुपए डाउन पेमेंट, तो टोटल तो 17,000 हो गया। मतलब गाड़ी का मतलब अगर मशीन का दाम है 15,000 तो आपने टोटल पे कितना कर दिया 17,000। मतलब आपको समझ में ही आ रहा है कि आपके हर एक इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि आप देख लीजिए सामान है 15,000 का और आपको पड़ रहा है कितने का। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं जैसा लास्ट सम्स में किया था, डाउन पेमेंट अगर आप इंस्टॉलमेंट जोड़ दें तो आपको जो पता चलता है वो प्राइस ऑलरेडी कैश प्राइस से ज्यादा होता है। तो वैसे यहां पे भी है, मशीन का कैश प्राइस है 15,000 लेकिन हम दे कितना रहे 2,000 डाउन पेमेंट और 15,000 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स करके 5 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब आपका हो गया 15 और 17,000 आप टोटल दे रहे हैं और आपका सामान का दाम ही है 15,000, तो आप 2,000 तो आपका टोटल में इंटरेस्ट चला जा रहा है। तो अगर मैं हायर परचेज प्राइस निकालू, हायर परचेज प्राइस कितना हो जा रहा है 2,000 में डाउन पेमेंट दे रहा हूं और इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं 3,000 इंस्टॉलमेंट, ऐसे करके 5, मतलब 2,000 रुपए डाउन पेमेंट प्लस 15,000, मतलब मेरा टोटल मशीन मेरे को पड़ रहा है 17,000 में। तो मतलब हम समझ रहे हैं 17,000 जो हायर परचेज प्राइस है, मैंने 17,000 जो हायर परचेज प्राइस है वो क्या बता रहा है कि सामान पड़ रहा है 17,000 का और सामान का दाम था, ओरिजिनल कैश प्राइस था सिर्फ 15,000, ठीक है, ये सिर्फ था 15,000। मतलब आपसे टोटल में इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है, आपसे टोटल में इंटरेस्ट लिया जा रहा है 2,000 रुपीज का। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि अबव इंस्टॉलमेंट जो 3,000 का है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है? तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं अबव इंस्टॉलमेंट ऑफ 3,000 इंक्लूड्स इंटरेस्ट। तो जब भी इस तरीके का हिंट आपको पता चल जाए कि ये जो इंस्टॉलमेंट है 3,000 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है, तब आप जब कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, जैसे यहां पे कर रहे थे फर्स्ट में, आप कैलकुलेशन तो करेंगे
कैश प्राइस में डाउन पेमेंट लेस करेंगे, आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आप जब इंस्टॉलमेंट का पैसा आप जब डिडक्ट करेंगे तो आप प्लीज याद रखिएगा आपको अलग से इंटरेस्ट इसमें जोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताया हुआ है, वो है 3000। तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। सेकेंड नंबर सम्स, तो यहां लिख रहा है 1198 सामान कैश प्राइस कितने पे लिया हुआ है, 15,000 कैश प्राइस का मशीन है। इसी तारीख को हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं, माने बायर डाउन पेमेंट पे कर रहा है, कितना रुपया, 2000, यानी 13,000 आउटस्टैंडिंग रह जा रहा। अब साल के एंड में 31 दिसंबर 98 इंटरेस्ट चार्ज होगा, इससे आपका अमाउंट ड्यू बढ़ जाएगा, एड इंटरेस्ट। तो 13,000 के ऊपर देखिए इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ, 5%। 13,000 का 5% कैलकुलेट कर लीजिए, 650। तो आपका अमाउंट जोड़ के हो गया 13,650। और फर्स्ट ईयर के एंड में आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बता ही दिया है 3000, आपको अलग से इसमें इंटरेस्ट जोड़ने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बता रहा था कि 3000 इंटू 5 करके जब 15,000 17,000 जो अमाउंट आ गया था टोटल एचपी प्राइस, जब कैश प्राइस के साथ कंपेयर किया तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर में ऑलरेडी इंटरेस्ट का पैसा जोड़ा हुआ है। इन टोटालिटी 2,000 है, लेकिन आपको हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना कितना जुड़ा हुआ है वो आप ऐसे से कैलकुलेट करते हुए चलिए। बस आप ये याद रखिएगा कि इंस्टॉलमेंट में आप इंटरेस्ट जोड़िएगा मत, ये ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है। 650 ऑलरेडी इस 3000 के अंदर में है। तो आपका टोटल अमाउंट कितना ड्यू हो गया फर्स्ट ईयर एंड में, 10,650 रुपया। आप यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट ड्यू। द फर्स्ट ईयर एंड में इतना अमाउंट ड्यू हो गया। अब आप सेकेंड ईयर में आइए मतलब 1999 में। तो सेकेंड ईयर में बिगनिंग ये इतना हो गया। अब सेकेंड ईयर के एंड में अब आपको फिर से क्या करना होगा, इंटरेस्ट का पैसा ड्यू करना है। तो आप यहां से एक साल बाद 31 दिसंबर 1999 लिखिए एड इंटरेस्ट। 10,650 रुपये जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, इसके ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा। आ रहा है 532.5, हम इसको 533 कर देते हैं। ये हो गया 11,183। सेकेंड ईयर एंड मतलब 31 दिसंबर 99 के एंड में आप अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट आपका 3000 ही है, तो 11,183 माइनस 3000, तो आपका अमाउंट कितना ड्यू हो गया, 8183। ये हो गया आपका अमाउंट ड्यू। ठीक है, 99 हो गया आपका। नेक्स्ट दिसंबर 99 के बाद अब 31 दिसंबर 2000, फिर दिखाइए ऐड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज होगा आपका 8183 के ऊपर, कितना परसेंट है, 5%। 8183 पे 5%, 409 रुपया। $8592 थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए। $3,5592 बचेगा। ये हो गया अमाउंट ड्यू। ठीक है, यहाँ से भी एक साल बाद 31 दिसंबर 2001 फिर आप इंटरेस्ट जोड़िए। ये आपका 4th ईयर जा रहा है, ये 4th ईयर एंड। तो 5592 आपका अमाउंट ड्यू हो चुका है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग। इसके ऊपर 5% आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए।
279.6 आ रहा है, उसको 280 कर दीजिए, 280, 5872 लिख लीजिए। और अब आप अपना 4th इंस्टॉलमेंट पे करिए। 4th इंस्टॉलमेंट 3000, तो आपका अमाउंट ड्यू रह जा रहा है 2872। लास्ट इंस्टॉलमेंट है आपका 31 दिसंबर 2002। फिर इंटरेस्ट जोड़िए, ऐड इंटरेस्ट 2872 इंटू 5% हो रहा है अमाउंट 144। अमाउंट हो गया 3016। और ये आप अपना आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, लेस 5th इंस्टॉलमेंट। क्या हम आखिरी इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे, यहाँ पे 3000 पे कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमको पता है क्या, ये अमाउंट मेरा निल हो जाना चाहिए, ठीक है, ये अमाउंट हमारा निल हो जाना चाहिए। लेकिन आप अगर देखें, आप अगर लास्ट ईयर का जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट आ रहा है 144, तो आपका टोटल अमाउंट ड्यू हो गया 3016। और आपको पता है कि आपका इंस्टॉलमेंट ही 3000 है, जिसको पे कर देने के बाद ये इंस्टॉलमेंट कुछ बचना नहीं चाहिए, कुछ भी अमाउंट ड्यू नहीं बचना चाहिए, मतलब ये निल हो जाना चाहिए। और ये तो हो नहीं रहा है, ये तो 16 रुपये दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। कैलकुलेट नहीं करेंगे मतलब इंटरेस्ट जरूर कैलकुलेटेड होगा, लेकिन आप उसको परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे नहीं, मतलब वो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब भी अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है, जब भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है, तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट रहेगा उसको आप कैलकुलेट मत कीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा नंबर के लिए वो आपका कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सम्स बनाया हुआ सम्स है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट रहेगा आप उसको कैलकुलेट मत कीजिएगा, ठीक है, उसको बैलेंसिंग फिगर रख लीजिएगा। तो आप बैलेंसिंग फिगर अगर रखेंगे तो कैसे रखेंगे, तो आप ऐसे सोचिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ये आपका निल हो जाना चाहिए, तो आपको ड्यू भी आपको कितना रखना पड़ेगा, 3000 आपका ड्यू भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको 4th ईयर के एंड में आपका ड्यू था 2872, ठीक है, और यहाँ पर 3rd ईयर के एंड में आपका फाइनल ड्यू पड़ रहा है 3000, तो आपका इंटरेस्ट का पैसा का कितना गैप आ रहा है देख लीजिए आप, 2872 माइनस 3000 वो आएगा 128। तो एक नॉर्मल सा स्लाइट डिफरेंस आएगा, मतलब जो 16 रुपये का डिफरेंस पहले आ रहा था वो डिफरेंस यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट मत कीजिएगा, उसको आप बैलेंसिंग फिगर रहने दीजिएगा। समझ में आया, राउंडिंग के लिए।